स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा उत्तराखंड स्टेट कैरम एसोसिएशन के सहयोग से मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में प्रथम ओपन कैरम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मोहन पेटवाल ने कहा कि कैरम प्रतियोगिता छोटी सी जगह पर आयोजित किया जा सकता है, पर मसूरी में स्टेडियम की कमी है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द मसूरी टाउन हाउस को सार्वजनिक रूप से खोल दिया जाएगा, जिसमें इंडोर गेम्स आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मसूरी भिलाडू स्टेडियम के निर्माण को लेकर लगातार कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि जल्द स्टेडियम का निर्माण शुरू किया जा सके। उन्होंने मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन की भी सराहना की कि वो समय समय पर कई प्रकार के खेल प्रतियोगिता आयोजित करते रहते हैं, जिससे कि मसूरी में खेल प्रेमियों के साथ खिलाड़ियों को अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध होता है और उनकी खेल प्रतिभा को निखारने में मदद मिलती है। आज मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने उत्तरांचल स्टेट कैरम एसोसिएशन से साथ मिलकर यहाँ पर एक प्रतियोगिता की है, जिसमें हरिद्वार से, देहरादून से और यहाँ के लोकल जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ पर आए हैं। और मैं मानता हूँ कि जिस तरह से जो है कैरम कम आपके पास रिसोर्स भी हों, फिर भी इस खेल को खेला जा सकता है। इसको बड़े फील्ड की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी जगह पे भी आप इसको खेल सकते हैं। और जिस तरह से हमारा हिल स्टेट है और हम जहाँ पहाड़ में हमारे पास मैदान नहीं है, वहाँ पर यदि इस खेल को अपनाया जाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी जो है मानसिक रूप से मनोरंजन भी होता है और जहाँ कंसंट्रेशन जो हरिद्वार जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का चार्ज संभालने के बाद नवनियुक्त पुलिस कप्तान अजय सिंह मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने अपना विजन पेश किया। मीडिया कर्मियों और समाज के गणमान्य व्यक्तियों के सुझावों पर अमल करते हुए ऐसी व्यवस्था कायम करने का भी भरोसा दिलाया, जिसमें अपराधी डरे और आम नागरिक सुरक्षित महसूस करे। स्पष्ट किया गया कि संगठित अपराध पर ठोस कार्रवाई, कानून व शांति व्यवस्था और पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग पर पूरा फोकस रहेगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि हरिद्वार जिला देवभूमि का प्रवेश द्वार है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अनावश्यक चेकिंग के नाम पर प्रताड़ित होना पड़ता है और इसीलिए बॉर्डर पर चेकिंग तभी की जाएगी जब जरूरत होगी, लेकिन कैमरे से निगरानी 24 घंटे की जाएगी। बताया गया कि बॉर्डर के कैमरों का लाइव प्रसारण उनके कार्यालय में होगा। मोबाइल पर भी किसी भी समय बॉर्डर का हाल देखा जा सकेगा। साथ ही साथ सभी राजपत्रित अधिकारियों के मोबाइल पर इस व्यवस्था को अपडेट करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बॉर्डर है और खासकर हमारे यहाँ पर हरिद्वार में काफी सारे तीर्थयात्री स्नान होते हैं और विभिन्न स्थानों पर पर्यटक पूरे साल भर जाते हैं और वो उतनी दूरी से यात्रा करके जब वहाँ पहुंचते हैं और यहाँ पर कभी-कभी जाम की स्थिति लग जाती है और कभी-कभी उनका हैरेसमेंट भी होता है। ऐसी शिकायतें मिली हैं। इसको देखते हुए कोई इसमें चेकिंग बंद नहीं की जा रही है कि जब कोई सूचना आएगी, किसी घटना के होने की कोई सूचना आती है या कोई संदिग्ध कोई गाड़ी या कोई ऐसी बात प्रकाश में आएगी तो उस दौरान चेकिंग की जाएगी। साथ ही साथ वहाँ डिप्लॉयमेंट रहेगा, लेकिन लगातार कोई बैरियर लगा के कोई चेकिंग करने का या कोई ट्रैफिक रोककर उनको चेकिंग करने के लिए तभी बताया जाएगा जब उत्तराखंड में सुबह के समय भूकंप आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। उत्तराखंड के कई शहरों में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 8:30 बजे राजधानी देहरादून, उत्तरकाशी, बड़कोट, टिहरी और मसूरी में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। बताया जा रहा है कि उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ से 35 किलोमीटर दूर जमीन से 5 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। भूकंप की तीव्रता रेक्टर पैमाने पर 4.7 मैग्नीट्यूड मापी गई। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में बीते 2 अक्टूबर को भी भूकंप के झटके महसूस हुए थे। वहीं टिहरी जिले में भूकंप की तीव्रता 4.5 थी, जिसे आपदा प्रबंधन कार्यालय से बताया गया कि भूकंप से टिहरी जिले में नुकसान की कोई सूचना नहीं है। मसूरी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे मसूरी में दहशत है। वहीं मसूरी पिक्चर पैलेस मैसोनिक लॉन्च निर्माणाधीन पार्किंग के पास नगर पालिका द्वारा अवैध रूप से कराए जा रहे निर्माणाधीन बिल्डिंग पर भी दरारें आ गई हैं, जिसके बाद निर्माण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि मैसोनिक लॉन्च पार्किंग और आसपास नगर पालिका द्वारा अनाधिकृत रूप से किए जा रहे निर्माण को लेकर उच्च न्यायालय में भी शिकायत की गई थी। वहीं मैसोनिक लॉन्च पार्किंग में हो रहे अवैध निर्माण और खतरों को लेकर भी पहले ही खबर के माध्यम से आगाह कर दिया गया था। जिला प्रशासन और संबंधित विभाग इस और कार्रवाई करने को लेकर तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा आने वाले समय पर जनता को भुगतना पड़ सकता है। और इस पर खास जानकारी के लिए मसूरी से हमारे संवाददाता सुनील सोनकर हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, भूकंप के झटके महसूस किए गए, हालांकि जान माल का खतरा नहीं हुआ है, क्या कोई और
नुकसान की खबर है क्या? जो इमारतें हैं उनमें कोई नुकसान हुआ है या फिर कोई और ऐसी खबरें? लता जी देखिए, अगर यहाँ पर बात करी जाए तो सुबह के समय यहाँ पर एक काफी तेज भूकंप आया था और उससे काफी लोग घबरा भी गए। तो उसका असर यहाँ पर मसौनिक लॉज जो निर्माणाधीन पार्किंग है अवैध रूप से बेशक बन रही है, परंतु उसमें काफी हिस्सा उसमें दरार आ गई है और उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर हलचल भी है कि भूकंप के बाद इतना बड़ा जो दरार आई है उसका नुकसान यहाँ पर लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इसी को लेकर अब यहाँ पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची है और जो अवैध निर्माण यहाँ पर नगर पालिका द्वारा किया जा रहा था उसका कहीं ना कहीं जांच की जा रही है। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जो अवैध निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, इमारतें थी, उन पर दरार आ गई है। ऐसे में क्या प्रशासन को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि अवैध तरीके से निर्माण कराया जा रहा है? और अब जब भूकंप के बाद ये जो सामने आए कि जो निर्माण हो रहा है ये अवैध था, इस पर प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करने की बात कर रही है? लता जी देखिए, क्योंकि पूर्व में भी इससे कई बार शिकायतें की जा चुकी है कि ये निर्माणाधीन एक बहु मंजिला इमारत यहाँ पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा बनाई जा रही थी। इसको लेकर कभी जो जिला अधिकारी या मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सबको शिकायत की गई है, यहाँ तक कि शासन स्तर पर भी शिकायत की गई है। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि पुष्कर सिंह धामी जी की जीरो टॉलरेंस की सरकार जो भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है वो ये अवैध निर्माण को रुकवाने में असफल रही और इसको लेकर जो शिकायत करता थे उन्होंने उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया है। और अब जब भूकंप के बाद जो अंदेशा यहाँ पर पूर्व में शिकायतकर्ता लगा रहे थे कि ये बहुत ही सेंसिटिव जोन है, इसका सॉइल टेस्ट फेल है और कभी भी बड़ा नुकसान हो सकता है, उसका रीता जागता उदाहरण आज देखने को मिला है। और अब जाके प्रशासन की नींद खुली है और अब कहीं ना कहीं जांच की बात की जा रही है। फिलहाल जो निर्माणाधीन काम चल रहा था उसका काम रुकवा दिया गया है और जांच के आदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं। जी, चलिए, जांच के आदेश दिए गए, लेकिन ये बेहद ज्यादा शर्मनाक है कि जो जीरो टॉलरेंस की बात धामी सरकार करती है सिर्फ हवा में है, क्योंकि धरातल पर जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयां कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुनील तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बताएं कि भूकंप के झटके जो हैं मसूरी में महसूस किए गए, जिससे कि जो प्रशासन है, जो शासन है, उसकी पोल खुल गई। क्योंकि हालांकि जानमाल का नुकसान इसमें नहीं हुआ, लेकिन जो अवैध तरीके से बिल्डिंग्स का जो निर्माण हो रहा था उसमें जो इमारत है उसके दरारें उसमें आने की खबर सामने आई, जिसके बाद ये सामने आया कि जो दरअसल इमारत थी वो अवैध तरीके से बनाई जा रही थी। हालांकि प्रशासन अब इस पर कार्रवाई करने की बात कह रहा है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।